2020 ने हमें एक बात सिखाई, दुनिया को रोकने के लिए मिसाइल्स नहीं, सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक वायरस ही काफी होता है। लेकिन साइंटिस्ट्स का कहना है कि जो हमने 2020 में देखा वो बस ट्रेलर था और यह 2026 हो सकता है बट नेक्स्ट बिग आउटब्रेक की असली रिलीज डेट। आप सोच रहे होंगे फिर से एक और पैंडेमिक? साइंटिस्ट्स का सिंपल जवाब, मे बी, और इस बार हो सकता है बदतर। चिंता मत करिए, मैं आपको डराने नहीं आया, बस बताने आया हूं कि साइंटिस्ट्स क्यों डरते हैं। मुझे ब्लेम मत करना, मैं सिर्फ मैसेंजर हूं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक्सप्लोर करेंगे 2026 को रेड फ्लैग ईयर क्यों बोला जा रहा है, कौन से 3 वायरस थ्रेट्स सबसे ज्यादा डेंजरस हैं और क्या ह्यूमैनिटी नेक्स्ट पैंडेमिक को रोक सकती है। लेट्स बिगिन। एक्ट ए, क्यों 2026? द वार्निंग साइंस। 2026 की तरफ साइंटिस्ट्स इसलिए इशारा कर रहे हैं क्योंकि कई बैक ग्लोबल पैटर्न मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं। 1. क्लाइमेट चेंज एट एक्स वायरस अनलॉकिंग। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ ग्लेशियर नहीं पिघला रही, प्राचीन वायरस भी फ्री कर रही है। परमाफ्रॉस्ट पिघलने से रिसर्चर्स को ज़ॉम्बी वायरस मिले हैं 10,000 साल पुराने। क्या ये वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं? इसका जवाब हम एक्ट 2 में डिटेल में समझेंगे। 2. वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कोलिजन। डिफॉरेस्टेशन, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और रैपिड अर्बन ग्रोथ से हम जानवरों के और करीब आ रहे हैं। और हिस्ट्री एक बात साबित करती है, जब जानवरों और इंसानों का कांटेक्ट बढ़ता है, पेंडेमिक की संभावना आसमान छूती है। सार्स, इबोला, निपा सब जूनोटिक वन थे। अब शुरू होता है डीप डाइव 2026 के टॉप पेंडेमिक थ्रेट्स पर। थ्रेट 1, नया रेस्पिरेटरी वायरस, कोविड से भी तेज फैलने वाला। साइंटिस्ट का सबसे बड़ा डर, एक हाईली ट्रांसमिसिबल रेस्पिरेटरी वायरस। क्यों रेस्पिरेटरी? सबसे तेज फैलता है, एयरबोर्न, ट्रैवल फ्रेंडली, हाई म्यूटेशन रेट। कोविड का R0 लगभग 2 से 3 था, लेकिन रिसर्चर्स को डर है कि अगला वायरस R0 8 से 10 औसत तक जा सकता है। सबसे डरावनी बात, बर्ड फ्लू का H5N1 स्ट्रेन एंड मैमल्स में म्यूटेट हो रहा है। अगर 2026 तक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वो एक्टिव हो गया तो इसकी मौत दर कोविड से 50 गुना से 100 गुना से ज्यादा हो सकती है। क्या यह जंप साइंटिफिकली पॉसिबल है? शॉर्ट आंसर, हाँ। थ्रेट 3, डिजीज एक्स, एक अनजान पैथोजन। WHO की एक हाइपोथेटिकल कैटेगरी है डिजीज एक्स। ये कोई स्पेसिफिक वायरस नहीं बल्कि एक वार्निंग है, कुछ ऐसा जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। साइंटिस्ट्स को लगता है कि अगली डिजीज एक्स पिग्स, रोडेंट्स या बैट्स से जंप कर सकती है। वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्टैक्ट 300% बढ़ चुका है, मतलब रिस्क हाई है। डिजीज एक्स की सबसे खतरनाक बात, ये हमारी डिटेक्शन स्पीड से तेज म्यूटेट कर सकती है। एक्ट 2.5, भारत, इंडिया हाई रिस्क पर क्यों है? अब इंडिया के दर्शकों के लिए एक सच्चाई, भारत का रिस्क ज्यादा क्यों है? हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, मानसून ड्रिवन वायरल साइकिल, वाइल्ड लाइफ के पास रहना, पॉल्यूशन से कमजोर इम्यूनिटी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर, साउथ एशिया। एक्ट 3, क्या हम नेक्स्ट पेंडेमिक रोक सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल, याद को सब, क्या हम तैयार हैं? साइंटिस्ट कहते हैं हम हो सकते हैं अगर अभी एक्शन लिया जाए। द 1, AI अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। 2026 तक कई AI सर्विलेंस सिस्टम्स तैयार हो रहे हैं। सैटेलाइट हीट सिग्नेचर, मेट्रो स्टेशनों में एयर वायरल डिटेक्टर्स, वाइल्ड लाइफ मूवमेंट प्रेडिक्शन, हॉस्पिटल आउटब्रेक मॉनिटरिंग, मतलब आउटब्रेक्स को बाकी और इस दिनों या हफ्तों पहले पकड़ सकते हैं। 2, यूनिवर्सल वैक्सीन। बायोक्यो साइंटिस्ट यूनिवर्सल वैक्सीन पर काम कर रहे हैं जो एक ही बार में कई वायरस फैमिलीज को टारगेट करे। इन्फ्लुएंजा प्लस कोरोना वायरस प्लस बाकी रेस्पिरेटरी वायरस एक ही शॉट में। 2026 में इसके पहले प्रोटोटाइप्स उम्मीद किए जा रहे हैं। 3, पैंडेमिक प्लेबुक्स। 2020 के बाद देशों ने अपने सिस्टम अपग्रेड किए। इमरजेंसी लॉकडाउन टेम्पलेट, PPI रिजर्व, एंटीवायरल स्टॉक पाइल, ड्रोन डिलीवरी, स्मार्ट हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट। भारत ने भी 2024 से 2025 में काफी सिस्टम मजबूत किए। फाइनल मैसेज, 2020 एक वार्निंग था, एक रिमाइंडर कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी एक अदृश्य जीवन हो सकता है। 2026 सिर्फ एक थ्रेट नहीं, एक मौका भी है। बेहतर तैयारी का मौका, समझदारी से आगे बढ़ने का मौका, पुरानी गलतियों को दोहराने से बचने का मौका। साइंटिस्ट्स आपको डराने नहीं, चेतावनी देने के लिए बोलते हैं। अगर हमने समझ लिया, सीख लिया और तैयार हो गए तो अगली बार दुनिया रुकेगी नहीं, ह्यूमैनिटी जीतेगी। स्टे अवेयर, स्टे प्रिपेयर्ड।